अगर आप एक गृहिणी हैं और घर और बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से आप बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती क्योंकि आपके बच्चों को देखने वाला घर पर कोई नहीं है, साथ ही आपको कोई फैमिली में सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मोटा पैसा भी नहीं है, तो भी आप चाहती हैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और अपने पैसे कमाना, तो आप क्या करें। अक्सर ऐसे पॉइंट पे आके महिलाएं क्लूलेस हो जाती हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि अब आगे क्या, हम पैसे कैसे कमाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आइडिया कह लीजिए, काम कह लीजिए, जो आप घर में रहकर कर सकते हो, अपने लिबर्टी के हिसाब से कर सकते हो, प्लस इसमें आपको या तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है या करनी भी है तो बहुत मिनिमल सी करनी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको शुरुआत में जब तक आप सक्सीड ना हो जाओ, ज़्यादातर काम ऐसे हैं जिनमें आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, चाहे ये लंबा हो जाए। तो चलो वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं हमारी रियल स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स और उनसे रियल ओवरकम स्टोरीज की। तो यहाँ आप लोगों के कमेंट जो आते हैं उन्हीं पर मैं बात करती हूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट जो आए उसके लिए मैं आपका आभार तो व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन चाहकर भी उनको मैं एक एक जैसे पढ़ के सुना रही थी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अब मैंने यही किया है कि मैं जो सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको एक जगह सम अप करूँगी, या फिर जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनको एक जगह सम अप करूँगी, और जो यूनिक है क्वेश्चन जिनके जैसा अभी तक कोई दूसरा नहीं आया उनको फिर मैं अलग अलग पढ़ के सुनाऊँगी। लेकिन हाँ, छोड़ूंगी अभी भी कोई सवाल नहीं, हर एक का सवाल ज़रूर मेंशन होगा। अगर वीडियो में डिस्कस नहीं होता तो मैं उनका रिप्लाई उनके कमेंट में ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब तक मुझसे हो सकेगा तब तक मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगी, और उनकी कोई भी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है मेरे लिए जितनी उनके लिए खुद है। तो जब आपके मैं क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ तो उनको मैं लिटरली फील करती हूँ, और जब पूरा कमेंट किसी वीडियो का पूरा कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ के उठती हूँ ना, तो सच में मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है कि कितनी परेशानी अलग अलग रूप में हम औरतों के जीवन में है। तो कितना अच्छा हो कि अगर हम सब आपस में बात करके उन्हें उनसे निकलने का कोई सलाह दे सकें, कोई सुझाव दे सकें। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों के जो पिछले 3-4 दिनों में जो कमेंट आए, इससे पहले कि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ, डिस्कस करूँ, उससे पहले उन्होंने अपनी सामर्थ्य और समझ के हिसाब से जवाब दिए। तो जो प्रश्न पूछने वाले थे उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगा। तो आप कमेंट करते रहिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि हमारी ही किसी बहन की कोई दिक्कत है जिसमें आप एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं, तो डोंट हेजिटेट, उस पर कमेंट कीजिए, उनको सलाह दीजिए। नो डाउट उन्हें अच्छा फील होगा, क्योंकि जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। अब मैं सलाह ही तो दे रही हूँ कि अगर ऐसे सिचुएशन में मैं होती तो मैं क्या करती, उस हिसाब से ही तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि हाँ अगर ये दिक्कत है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैं हूँ वैसे आप हो, ठीक है ना। तो कमेंट करते रहो और एक दूसरे की समस्याओं का भी सुझाव एक दूसरे के लिए टाइप करते रहो। इसी तरीके से हमारी एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्डअप होगी। अब आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है, देखो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है मुझसे कई बार, और अक्सर मैं इसका कोई सही जवाब लिव लाइफ इजी वाले चैनल पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड होके नहीं दे पाई। तो ये दिमाग में मेरे बहुत दिन से घूम रहा था, जो आपने थंबनेल में देखा, कि अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, हम घर की जिम्मेदारियों में इतने बंधे हुए हैं कि हम काम नहीं कर सकते बाहर जाके। देखो, जब भी हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीकों में आते हैं सिलाई, ट्यूशन या फिर ब्यूटी पार्लर का काम, ठीक है। तो चलो पहले इन पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी एक से एक नए तरीके। सिलाई और ट्यूशन को और ब्यूटी पार्लर वाले को मैंने इस लिस्ट में से क्यों नहीं आउट किया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल भले हैं लेकिन आज भी औरतों के लिए पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया है। औरतों के लिए क्या, आदमियों के लिए भी। कैसे? सिलाई अगर आपको आती है बहुत बढ़िया,
नहीं आती, आपको सीखने में मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे। अगर आपको सुई में धागा डालना भी नहीं आता, वहाँ से भी आप शुरू करो। 6 महीने आप सिलाई सीखो, एक सिलाई मशीन लो, आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म, उसके बाद आप सिलाई शुरू कर दो। अब इससे ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका क्या है, देखो। आपको सिंपल ब्लाउज या सिंपल सूट आपने बढ़िया फिटिंग का हर साइज का सीख लिया, आपकी एक लेवल्ड इनकम बन जाएगी। वहाँ से धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती रहती है। आपकी फिटिंग अगर अच्छी आ रही, ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स में, जब से नैन्सी त्यागी जी कांस में गई हैं, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े सिल के उसको फ्लॉन्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, आप भी जब आओगे इस फील्ड में आप कर सकते हो। तो जो सिंपल ब्लाउज है या सिंपल सूट है या सिंपल लहंगा है, उसमें थोड़ा सा अपना एक एफर्ट डालिए कि उसको कुछ नया सा बना दीजिए। उनको आप पोस्ट कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो भी आपके हैं, धीरे धीरे आपका प्रचार होगा। आपको क्या लगता है जो डिज़ाइनर कपड़े बना रही हैं लड़कियां, क्या उनके पास सिलाई के ऑफर नहीं आते होंगे? तो आप अपने जब कपड़े सिले ना, तो सिंपल ना सिल के थोड़े से अच्छे कुछ उसमें इनोवेटिव ट्विस्ट डालिए। तो ऐसे फैशन की तरफ आप करिए कोशिश जो रियल में एप्लीकेबल हो, जो हम रियल फंक्शन में पहन सकें। उस सिलाई के आपको 1.5 से 2 गुना पैसे कस्टमर दे के जाएगा, और आप आराम से अपना जो है अर्निंग को कई गुना बढ़ा सकते हो, जो आप सिंपल सिलाई से कर रहे थे उससे। सेम चीज गोज विद नंबर 2, ट्यूशन। ट्यूशन क्या होता था कि गली मोहल्ले के बच्चे आ रहे हैं जब हम स्टार्टअप करते हैं, और वो बच्चे एक्चुअल में वही होते हैं जो अपनी क्लास में नहीं चल पा रहे, इसीलिए परेशान होकर पेरेंट्स उनको ट्यूशन में भेजते हैं। तो जितनी आपकी स्कूल में 6 घंटे में एनर्जी ड्रेन होगी ना, वो बच्चे आपकी 2-2.5 घंटे में ही कर देंगे। उसको अवॉइड करिए, उसकी बजाय आप ऑनलाइन ट्यूशन लो। किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है लेकिन अगर फुल कमांड नहीं भी है, तो आप इस एज में उसको पढ़ो। आई एम श्योर जो आपको स्टडी टाइम में समझ में नहीं आए थे ना, वो टॉपिक आपको अब समझ में आ जाएंगे। आप करके देखना, क्योंकि अब आपको सामने दिख रहा है कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि मुझे कल उसको पढ़ाना है। आपको अब समझ में आ जाएगा। अपने सब्जेक्ट पे ऐसी कमांड बनाओ कि होशियार बच्चे आपसे पढ़ने आए। और बिलीव कीजिए, जब होशियार बच्चा पढ़ने आता है ना, उसकी फीस भी आपको ज़्यादा मिलेगी, मेहनत भी आप कम कर रहे हो, आपका दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। साथ ही जब वो सक्सीड होता है, आपका नाम भी होता है। सोफ ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, उसमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट में कमांड चाहिए, थोड़े मॉडल पेपर आप तैयार करो, ऑनलाइन ट्यूशन दो। ऑनलाइन ट्यूशन का फ़ायदा ये होता है तो आपके आसपास के बच्चे आएंगे, ये कंपल्सन हट जाती है, और आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से उसको शेड्यूल कर सकते हो, और उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। ये मैं पर्सनली, जो मेरे जान पहचान के बच्चे अभी टीचिंग में गए हैं और वो ट्यूशन दे रहे हैं, तो वो जितनी ऑफलाइन दे रहे हैं उससे ज़्यादा ऑनलाइन में पैसे कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई करो। तो सिलाई और ट्यूशन पुराने ज़रूर हैं, लेकिन इनको मॉडिफाई कर दो तो आप इनसे अच्छे खासे पैसे दोनों चीज़ों से कमा सकते हो। तीसरी चीज़ आती है ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, ब्यूटी पार्लर। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ब्यूटी पार्लर अपना पूरा सेटअप मत करो, काम नहीं आता, पूरा सीखने में भी पैसे खर्च मत करो। आप सिंपल फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, मेहंदी, ये सब चीज़ें आप बेसिक बेसिक से सीख लो। आप होम सर्विसेज दो अगर जा सकते हो, नहीं जा सकते आप थोड़े पैसे कम रखो, अपना फुल ऑन सर्कल में प्रचार करो कि मैं ये काम कर रही हूँ, आपके पास ग्राहक आएंगे। स्पेशली इन वेडिंग सीजन में हर एक को प्रिवेसी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बड़े पार्लर में जाते हैं, अपॉइंटमेंट ना लिया हो तो वहाँ वेट भी करना पड़ सकता है, कई बार हम निकल ही नहीं पाते फंक्शन में से। तो वेडिंग सीजन में स्पेशली आप इस ब्यूटी वाले जो सर्विसेज हैं उनसे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जितनी आप इंक्लूड करते जाओगे, आपने वैक्सिंग सीख ली, आपके ग्राहक और बढ़ जाएंगे। आपने थ्रेडिंग सीख ली, आपके ग्राहक और बढ़ जाएंगे। आप हेयर स्टाइल बनाना सीख लो, यूट्यूब पे बिल्कुल आसान है, हेयर स्टाइल आप बना दो, मेकअप सीख लो, बेसिक मेकअप, आपको हर टाइप का ग्राहक मिल जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आप अपने चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं, वैसे वैसे आपके कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन ये ऐसे काम है तीनों जो आपको हमेशा से कमा के देते आए हैं और आगे देते रहेंगे। अब बात करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ की, जो इस टाइम के हिसाब से नए हैं, कुछ सालों में ही अब इनकी ग्रोथ हुई है, लेकिन हाँ, इसमें भी आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। देखो, मान लीजिए आपका घर इतना सुंदर सजा हुआ रहता है कि जब आपके यहाँ गेस्ट आते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप खुश हो जाते हो।
आप उन कॉम्प्लीमेंट को मोनेटाइज कर सकते हो, उनसे पैसे कमा सकते हो। कैसे? आपका घर सजा हुआ है, इसका मतलब आपको अगर कमेंट मिल रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, तो आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो सेंस है वो यानी कि अच्छा है, उसको आप एज अ प्रोफेशन यूज़ कर सकते हो। शुरू में थोड़ा सा आपको झिझक छोड़ के अपना करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो है वो ये सेवाएं दे रही हूँ। हो सकता है आपने कोर्स कर रखा हो, जो घर पे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो काम करने लायक नहीं है, वो काम करने लायक हो सकती है, उनके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। तो इस 35 कामों में ना हर तरीके के आपका टैलेंट जो है वो इंक्लूड होने वाला है। तो अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक है, या आपका नेचुरल टैलेंट है, या आप हो ऑफिशियली आपने डिग्री ली हुई है, तो उस काम को ऐसा है कि आप ऑनलाइन लैपटॉप पे आपको वहाँ की फ़ोटो मिल जाएंगी जो आपको प्रोजेक्ट करना है, आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा, आप पूरी थीम ऑनलाइन डिसाइड कर सकते हो घर में ही बैठ के। सिर्फ जब आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करना है तब आपको इंस्ट्रक्शन देनी होंगी। तो छोटे लेवल पे आप वो काम ऑनलाइन कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ठीक है जी। अब अगला आता है, मैंने देखा है हमारे साथ भी जो कई टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छा योग करती हैं, काफ़ी आसन उनको आते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको योगा करना अच्छा लगता है, या फिर वो काफ़ी सारे मुश्किल आसन भी कर सकती हैं, कुल मिला के योग की नॉलेज है, लेकिन अगेन वही बात है कि आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो आप ऑनलाइन योगा क्लास शुरू कर सकते हो। इसमें करने वाले को भी आसानी रहती है, उसको कहीं जाना नहीं है, अपने घर के कंफर्ट में आराम से बैठ के वो कर सकता है, और आप भी उस टाइम पे आपका अपना योगा भी होता रहेगा, साथ में क्लास भी होती रहेगी, और इसके अच्छे खासे पैसे आजकल लोग दे रहे हैं। छठा तरीका एक और है जो आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से ज़रूरत बन गया। देखो, कई लोग जो हैं वो वेट घटाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनका वेट इतना कम है कि वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत कुछ खा लें तब भी मोटे नहीं होंगे, कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा सा ही खा रहे हैं तब भी। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारा, और उनको ये नहीं समझ में आता कि वो खाने में क्या कम करें, क्या ज़्यादा करें ताकि वो फिट रहें। अगर आपकी बॉडी मेंटेन है एक एज के हिसाब से, और आपको एक समझ है कि मैं क्या खाती हूँ और उससे, या मेरे फैमिली मेम्बर क्या खाते हैं, उससे इनका वेट इतना रहता है, इतनी एक्टिवनेस रहती है, इतना ये, तो यानी कि आपको एक सेंस है न्यूट्रिशन की, है ना, तो आप उस सेंस को यूज़ कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। आप प्रोफेशनली उनकी जो डेली का शेड्यूल है लोगों का, उसके हिसाब से उनको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, प्लस उतनी कैलोरी, या आप कैलोरी में ना भी जाओ कि इतना इतना काम है, तो उनको दिन भर में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या खाना चाहिए, आप उनके अनुसार एक मील प्लान बना के दे सकते हो, और इसको आप एज अ प्रोफेशन कर सकते हो। तो ये काम जब आप ऑनलाइन प्रॉपर एक वेबसाइट बना के अच्छी सी, और उसके बाद आप अपना प्रचार करोगे, तो इम्प्रेशन एक अच्छा सा पड़ता है कि हाँ ये मुझे सजेस्ट कर सकती है। शुरू में यही है कि चार्जेस ऐसे रखिए कि लोगों को ट्राई करने में जोर ना पड़े। तो आपकी फैमिली का न्यूट्रिशन जो अभी तक आपकी एक हॉबी थी, उसको आप एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हो। अब अगला है, देखो इसी से रिलेटेड, ये तो हुई खाने पीने की बात। 7वें नंबर पे आता है स्टाइलिस्ट। आप में से भी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं ना कि किसके साथ आप क्या पहनते हो, ये एक बार बताओ, या फिर कौन सी जगह पे क्या पहनना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको ये समझ नेचुरली आ जाती है, या एक सेंस ऑफ स्टाइल है जिसमें, तो वो उसको लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन कई बार एक्चुअल में नहीं होती। हम और चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं समझ पाते कि किसके साथ क्या अच्छे से जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो लोगों की, कि वो आपको अपने कपड़ों की फ़ोटो भेजें, आप उनके साथ उनकी ज्वेलरी डिसाइड कर सकते हो, वो आपको अपना कलेक्शन दिखाएं कि मेरे पास ये है फंक्शन में, इसमें से क्या जाएगा, आप हेल्प कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत करते भी होंगे अगर आपको स्टाइलिंग का शौक है। तो कुल मिला के अपने हर शौक को, आजकल ऐसा ज़माना है, आप प्रोफेशन में बदल सकते हो। बस जो लगे बंधे काम धंधे हैं वो थोड़े इजी होते हैं बताने में और ढूंढने में, लेकिन जो इस तरीके के क्रिएटिव फील्ड रहते हैं उनमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ जब वर्क करने लगे तब तक आप उसमें टिके रहो। ठीक है जी।
अब 8वां है, देखो यहाँ से कहना चाहिए एक बिल्कुल अलग वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपको घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना, सारा काम आपको फ़ोन में करना है और कोई बहुत बड़ी आपको कस्टमर्स के साथ डील भी नहीं करना। दैट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको क्या करना होता है, आपको अगर आपको राइटिंग का शौक है, आप वर्ड्स के साथ अच्छे हो, लिखते अच्छा हो, तो आपको फ्रीलांसिंग में राइटिंग कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हो, आप फ्रीलांस फोटोग्राफी कर सकते हो। आपका जो भी काम है उसको सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करो, कंपनीज को आप भेज सकते हो ताकि वो अट्रैक्ट हो और अब वो अपना कंटेंट आपको लिखने के लिए दे, है ना। तो ये आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे किताब लिखते हैं ना लोग, लेख लिखते हैं, सेम चीज़ है, लेकिन आपको वो इंटरनेट पे लिखनी है, फ़ोन पे। तो अगर आपको थोड़ा भी लिखने में इंटरेस्ट है लेकिन आपको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है, आप फ्रीलांसिंग कैसे सीखें करके आप टाइप करो गूगल पे, यूट्यूब पे। मैंने अभी कहीं पढ़ा था और कितनी 101% सही बात है कि आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ भी, आपको उसके ऊपर यूट्यूब के सिखाने वाले मिल जाएंगे, जिनमें से सारे ना सही लेकिन कुछ एक बहुत जेन्युइनली आपको ऐसी बात बताएंगे कि आप वो चीज़ सीख जाओगे। तो आप फ्रीलांसिंग में ट्राई कर सकते हो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है। कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आपको लैपटॉप या फ़ोन पर अपने काम करना है। अब एक अलग चीज़ आती है, देखो 9 नंबर पे, वीडियो एडिटर। सपोज कीजिए मैं हूँ, अभी जो तीनों चैनल पे कंटेंट जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्योंकि एडिटिंग का काफ़ी काम मेरे हस्बैंड अब संभालने लगे, तो एक हेल्पिंग हैंड मिलते ही जो है वो बढ़ गया। तो यहाँ से आप ये लगाओ कि वीडियो एडिटर होना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आजकल के आप कंटेंट क्रिएटर जो हैं, जो बड़े लेवल पे सक्सीड हो चुके, जो कई कई हज़ार में, मतलब सारा आपका दारोमदार एडिटिंग पे ही टिका हुआ है कि कितनी अच्छी है कितनी ख़राब हुई है। तो आप अगर वीडियो एडिटिंग का आपको शौक़ है, आप अच्छे हो उसमें, अपनी आप रील्स वगैरह बनाते हो, बढ़िया है, उसको एडिट वगैरह कर लेते हो, तो आप इस एडिटिंग स्किल को, हो सकता है आपकी रील्स या आपकी वीडियोस में वो नहीं काम आ रही, लेकिन आप उस स्किल को, अपने शौक को किसी इस्टेब्लिश कंटेंट क्रिएटर से कांटेक्ट करके आप उसको ऑफ़र दे सकते हो सकता है वो आपका ऑफ़र मान ले अगर वो सर्च कर रहा है फॉर एडिटर, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो अभी काफ़ी ज़रूरत में है, डिमांड में है, और आगे इसकी डिमांड बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, वीडियो एडिटर। फिर आता है जी 10वें नंबर पे फ्रीलांस फोटोग्राफी। अगर आपको एडिटिंग का शौक नहीं है लेकिन आपको फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक है ना, तो आप बिल्कुल अपना बेस्ट फ़ोटो जो है वो खींच के उसको आप अगेन, जो एड कंपनीज रहती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स रहते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं अपने रेज्यूम के साथ कि ये मेरा काम है। तो आपके फ़ोटो खींचने का तरीका अगर उनको पसंद आता है तो वो आपको हायर कर सकते हैं। माना कि ये घर पे बैठने का काम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको एक अच्छी सैलरी ऑफ़र होगी तो आई एम श्योर कि आप वो काम कर पाओगे, और मे बी वो आपको ऐसे प्रोजेक्ट दें जिनकी फ़ोटो खींचना आप घर पे ही पॉसिबल कर पाओ। तो ये एक स्किल होती है, फोटोग्राफी भी हर एक को नहीं आती, सीखी भी जा सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ में नेचुरल होती है। तो अगर आप में वो चीज़ नेचुरल है तो आपका काम बन गया। जस्ट आपको अपनी स्किल को पहचानना है और फिर उसको प्रमोट करना है लोगों के बीच में, ताकि आपको लोग उस काम के पैसे दें। इतना अच्छा वो काम आपको करके दिखाना है। अगला आता है, देखो इसमें पॉडकास्ट। अब ना क्या हो रहा है कि वीडियो देखने का हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता, हमें बात सुननी है। कई लोग, आप मेरे वीडियोस को भी कहते हो ना कि किचन में चला के रख देते हैं और आपकी आवाज़ कानों में पड़ती रहती है और हम काम करते हैं। तो ये बहुत से लोगों के साथ दिक्कत है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के 20-22 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो देखें। तो वो क्या करते हैं कि वो सुनते हैं। तो यहाँ पर तो यह है कि वीडियो चल रही है लेकिन वो सुन रहे हैं, लेकिन खाली सुनने के लिए भी पॉडकास्ट आते हैं। उनमें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें होती रहती हैं, लेकिन उसमें आपको यह है कि चला के सिर्फ सुनना है, जस्ट लाइक रेडियो, आपको कुछ देखना नहीं है। तो आप अपना पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हो, अगर सेम यूट्यूब चैनल की तरह, अगर आपको वो वायरल हो गया, सुनने वाले मिल गए,
तो आपका वो काम भी चल जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना। और उसमें फ़ायदा ये है आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना, लेकिन अगर चल गया तो वो भी आपको एक अच्छी अर्निंग दे के जाएगा। एक मैंने आज ही पढ़ा था वॉइस एक्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि जैसे बुक लिखी किसी राइटर ने और उनकी जो फर्म होती है वो हायर करती है, तो अगर आपकी आवाज़ जो है वो मेलोडियस सी है, कर्णप्रिय है, सुनने में अच्छी लगती है और आप स्टोरी को हाव भाव के साथ पढ़ सकते हो, कुल मिला के रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है, साथ में आवाज़ भी अच्छी है, तो ये वॉइस एक्ट्रेस के नाम से या वॉइस एक्टर के नाम से जॉब, आजकल जॉब प्रोफाइल ये आ रही है। उसमें क्या करना होता है, हमें उनकी किताब को प्रॉपर पढ़ना होता है, ऐसे कि मतलब सुनने वाले को वो ऐसा चित्र सा दिखाई दे, कहानी अच्छे से समझ में आए। तो ये पॉडकास्ट से अलग है, पॉडकास्ट में सिंपल बातें होती हैं, लेकिन वॉइस एक्टर या एक्ट्रेस में हम उनकी राइटर्स की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, उनके बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उसके वो लोग पैसे देते हैं। तो अगर आप में ये दो क्वालिटी है कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है और आपकी आवाज़ मेलोडियस है, तो आप वॉइस एक्टर के लिए भी ट्राई कर सकते हो। इनमें से मैं जो भी प्रोफेशन आपको बता रही हूँ, आपको इनमें से कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे तो मेरी वीडियो में ये क्रिस्प सी मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि ये काम हो सकते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। आपको इन 35 में से जो भी हिट करे कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, आप उससे रिलेटेड गूगल पे, यूट्यूब पे, लोगों से मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, लेकिन गूगल पे और यूट्यूब पे आप सर्च करो, 10, 20, 30, 40, जब तक आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर ना हो जाए, डाउट क्लियर ना हो जाए, आप उस पर वीडियोज़ देखो, उस पर जितने भी लेख आए हैं वो पढ़ो और फिर हाउ टू डू इट वो वाली चीज़ पे आप जाना। कुछ भी सीखने जाओगे, इंटरनेट समुंदर है कोई इसमें से क्या निकालता है वो उसकी अपनी रुचि है ना। तो आप ये मत सोचना ये वीडियो सुन के कि ये हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें नहीं है, इनसे लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। डिपेंड करना है कि आपकी स्किल क्या है इसमें से। ठीक, तो ये सारी क्या हुई जो हम अपनी वर्चुअल कहना चाहिए फ़ोन या इन सब से कमा रहे हैं पैसे, वो वाले अभी चल रहे हैं आइटम। अभी प्रॉपर बिजनेस जिसे कहते हैं वो वाले और आने बाकी हैं। इसमें जो बचा है, एक होता है अभी आजकल जो पोस्ट चल रही है वर्चुअल असिस्टेंट। उसका क्या काम होता है, वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है उन्हें हैंडल करेगा, हमारी ईमेल जो आ रही है उनका रिप्लाई देगा, उन पे रिस्पॉन्स मतलब जो भी देना है वो, कोई कैटलॉग आया उसको देखेगा और इस तरीके के वो काम करता है। हमारे लिए अपॉइंटमेंट वगैरह वो बुक कर देगा अगर हमारे किसी ब्रांड से कोलैब वगैरह की बात होती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर वो यूट्यूबर्स से बात करती हैं या जो बड़े यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग इस तरीके की जॉब प्रोफाइल आजकल मतलब रखते हैं ताकि वो उनके ये सारे काम देख सके और वो कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकें। तो आप अगर इस काम में अच्छे हैं, आपको रिपीटेटिव काम करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेली इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं है, नॉर्मल काम है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं आप उनके मेल कॉन्टैक्ट सब देते हैं, आप उनको मेल कर सकते हो अगर आप में टैलेंट है। तो अगर आपके कहीं पे ऑफर मतलब मान ली जाती है तो आपको उससे कुछ काम मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, और अगर आप काम अच्छा करते हो तो फिर आप और भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया जी वर्चुअल असिस्टेंट। अब आते हैं जी मतलब ये कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आ जाओ कि जब आप देखते होंगे ना, जैसे मुझे भी आप देख रहे हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना चैनल कैसे बनाएं हमें बताओ, हमारा भी मन करता है शेयर करने का। तो ये जो मन करता है ना ये ऑब्वियस है, क्योंकि देखने से क्या लगता है कि भाई ये यही तो दिखा रही है, घर में यही तो काम कर रही है, मैं तो इससे ज़्यादा करती हूँ तो मेरा भी लोग देखेंगे। ये चीज़ एक स्वाभाविक है दिमाग में आना। लेकिन उसमें होता क्या है, देखो कोई भी बिजनेस करो या यूट्यूब में स्पेशली आओ, उस चीज़ के लिए आओ जो आपका पैशन हो और जिसमें आप बहुत अच्छे हो। केवल दूसरे की देखा देखी मत आओ, उससे आपको दो फायदे होंगे। देखो, जिसमें आप बढ़िया हो, आपके जैसा वो काम कोई और नहीं कर सकता, तो एक तो यूनिकनेस हो जाएगी। और यहाँ पर जब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है, आप देखो
उनमें अपनी जगह बनाने के लिए एक तो आपका यूनिक होना ज़रूरी है, आप अलग दिखोगे तभी कोई आपको रुक के देखेगा। अगर आप बिल्कुल सिमिलर लगोगे वो देख के चला जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आप अपने पैशन के हिसाब से जा रहे हो तो जब आप रात दिन काम करोगे तब भी आपको थकान नहीं होगी, वो काम आपको काम नहीं लगेगा, और चाहे उससे रिस्पॉन्स थोड़ा कम भी आ रहा होगा तब भी आप मेंटली थकोगे नहीं, तो आप लगे रहोगे। तो जब लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा, समझ रहे हो। तो यूट्यूब में अगर आना है तो ये ऑप्शन तो बढ़िया है, क्योंकि ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपने मौजूदा फ़ोन से कर लीजिए। ज़्यादातर लोग नहीं भी कंटेंट क्रिएट करते तो भी बेहतरीन फ़ोटो कैमरे वाले फ़ोन उनके पास होते हैं। आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं, शुरुआत में एडिटिंग भी फ़ोन से हो जाएगी। एक ट्राईपॉड 200-300 रुपये का ले लीजिए और आपका व्लॉगिंग जो है वो शुरू कर सकते हो आप, या जो भी आप सिखाना चाह रहे हो। लेकिन आने से पहले ये दो बातें जो मैंने आपको बताई, पैशन वाली और यूनिकनेस वाली, वो ज़रूर दिमाग में रखें। 2-4 दिन सोच के कि आपकी क्या है वो अलग सी क्वालिटी, उस पे ही आप एक लीक पकड़िए और उसी पे आप बनाइए। तो कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब पर आना एक बेहद सेफ और पॉपुलर तरीका है, ठीक है। अब जब आप कंटेंट क्रिएशन में आ गए तो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। जैसे सामान आपने आपके किसी के कहने से, आपके किसी के कहने से सामान बिका और उस पे आपको उस साइट ने कुछ पैसे दिए कमीशन के तौर पे, तो वो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। जितनी भी शॉपिंग साइट है उनमें आपको अप्लाई करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो जब आप उनका सामान बेचेंगे तो उसमें से कुछ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन पर पीस आपको 50 पैसे, 1 रुपया, कुछ भी, वो हर साइट की अलग अलग परसेंटेज होती है, उस हिसाब से वो कमीशन आपको मिलता है। तो वो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है। तो आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं, आप सामान मंगाते रहते हैं, तो अभी आप सामान मंगा रहे थे अपने लिए, उसको आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपकी उससे थोड़ी बहुत अगर कोई ख़रीदता है तो अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी ये पैशन है तो आपने देखा होगा कि कई चैनल डेडिकेटेड शॉपिंग वीडियोज़ ही बनाते हैं। तो वो किससे कमा रहे हैं? जो यूट्यूब के व्यूज़ से पैसे आते हैं वो तो जो आते हैं सो आते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से ही मेन उनकी शॉपिंग में जो है वो अर्निंग आती है, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जरिया जो अब उभर के आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ उसके साथ, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का जो मेन यूज़ है ना, वहाँ पर है ही यही कि आप उसमें अगर आपके 10-12 भी फॉलोवर है ना, आप, शायद मैं इसमें गलत हूँ लेकिन हाँ, उसमें शॉप नाउ का बटन आपको मिल जाता है। आप उसमें ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो, तो आप उसमें कोई भी चीज़ बेच सकते हो। आपको कोई भी चीज़ बेचनी है, आप इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, उस पर शॉप नाउ का बटन आ जाता है। तो अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह नहीं भी बनाई तो बड़ा प्रोफेशनल सा लुक आता है। और वो चीज़ खरीदने के लिए जब कोई बंदा आपको शॉप नाउ पे कमेंट करेगा तो आपके मैसेंजर में बात हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को बेच सकते हो। यहाँ पे क्या स्किल आपको चाहिए? फ़ोटो जो आप प्रोडक्ट की शेयर कर रहे हो वो अच्छी हो, आपने खींची हो या इंटरनेट से निकाली हो, जो कुछ भी है, चीज़ जो है वो आपकी जेन्युइन हो। तो जो खरीदेगा पहली बार, अगर उसकी आपके रिकमेंडेशन से चीज़ अच्छी आ गई तो वो फिर आपकी आगे की चीज़ों को भी खरीद लेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है इंस्टाग्राम पे बेचने के लिए? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो वेरी गुड, नहीं है, आप सीधे ऑनलाइन से बेच रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये ऐसे हैं कि आपको शुरू में मतलब बहुत नॉमिनल मिलेगा। मैं आपको कहूँ, आप इसमें शुरू से सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी फैमिली को, लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते बाहर जाके और घर में भी आपके पास बहुत कम समय है, तो ये एक शुरुआत हो सकती है एफिलिएट मार्केटिंग की और ऑनलाइन स्टोर बनाने की। तो आप उसे इंस्टाग्राम पर अपना स्टोर बना सकते हो, अपना पेज बना सकते हो, और उस पर जो चाहे, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है सामान वो, या फिर आप पर्सनल कोई सामान, मान लीजिए आपने थोक में ख़रीदा सस्ते में और फिर उसको मार्केट प्राइस पे वहाँ पर लिस्ट करके आपने शॉप नाउ करके डाल दिया, तो वहाँ से कोई ख़रीदेगा, आप अपना उसका हैंडलिंग और शिपिंग वगैरह के चार्जेस देख लीजिए, आप सामान बेच सकते हो। कुल मिला के एक दुकान है, इंस्टाग्राम को आप मान के चलो, लेकिन आपको वहाँ कहीं रेंट नहीं देना उस दुकान का, सामान आप बेच सकते हो और आपकी दुकान पे ग्राहक
जैसे सड़क पे जब आप दुकान पे बैठते हो तो कितने आएंगे, शुरुआत में नहीं आएंगे, वो रिस्क है, वो वहाँ पर भी है। जब तक आपके फॉलोवर बढ़ नहीं जाते तो कितने बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे, कितने लोग आएंगे वहाँ पर, वो शुरुआत में थोड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर सामान बेचना काफ़ी आसान है इंस्टाग्राम पर। अब एंड के 5-7 जो बचे हैं उनमें बात करते हैं कुछ ऐसे स्किल्स की जिनमें आपको हार्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है। देखो, केक मेकिंग शौक होता है, मैंने देखा बहुतों को। तो सबके बर्थडे पे हम केक बना रहे हैं मान लीजिए, और हम अच्छा बना रहे हैं, तो अपने उस टैलेंट को सिर्फ अप्रिसिएशन के साथ हम पैसे कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगेन वही है कि आपको जो सोशल मीडिया पे आप 2 से 3 घंटे कम से कम स्क्रॉल करने में जस्ट आप बिता देते हो ना, मैं हमेशा ब्लॉग में भी यही कहती हूँ, उसको यूटिलाइज करो। सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम मत करो, कुछ क्रिएट करो। तो आपका एक तो ये मोबाइल की कहना चाहिए जो लत लत कहते हैं ना, कि मोबाइल की लत लग गई, कैसे छुड़ाएं, बच्चों में भी और आप में भी। केवल कंटेंट को कंज्यूम मत करो, जो कंज्यूम किया है उसके हिसाब से आउटपुट दो, कुछ क्रिएट करो, तो वो फिर लत नहीं रहेगी। आपको वो समय जो है वो यूटिलाइज कर लिया आपने, कुछ सीख लिया, कुछ बना लिया। तो केक जब आप अगर बनाने की इच्छा रखते हो, आपका टैलेंट है, तो उसको भी आपको यही करना है कि बढ़िया बढ़िया और सीख के सुंदर से सुंदर बनाओ, उनको पोस्ट करो हर जगह, और मेंशन करो कि हाँ मैं ये प्रोफेशनली कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं। फिर देखो कैसे नहीं आएंगे ऑर्डर। सबसे पहले तो हमें अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश करना है, इतनी बढ़िया करनी है कि वो देखने वाले की आंखों में पहली बार में ही चीज़ जच जाए। और उसके बाद फिर हमें उसका करना है प्रचार, खूब दबा के, कोई झिझक नहीं रखनी कि कोई क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। नो, आप अपने लिए कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये, ठीक। और उसके बाद फिर देखो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। इसी तरीके से अगला देखो, मेहंदी वाला। अब मेहंदी बहुत ही मतलब ये पुराना है, लेकिन आप अब वेडिंग सीजन आएगा ना तो देखना मेहंदी वालों की वैल्यू, एक एक शादी में से 15-15, 16-16 हज़ार रुपये वो लेके जाएंगी। क्या करना है, रात में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप जा नहीं रहे तब तक आप अपनी स्किल जो है वो इतनी बढ़िया कर लो कि आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाए, आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल तेज़ रहे, आपके डिज़ाइन यूनिक हो। तो जब आप इतना बढ़िया करोगे ना, तो ऐसा नहीं है, आपसे लगवाने भी लोग आएंगे। और जब आपका काम चल जाएगा, सारी बात यही होती है, जब काम चल जाता है तो फैमिली भी सपोर्ट करने लगती है। शुरुआत में उन्हें यही लगता है कि घर भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, होना कुछ है नहीं। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम, कुछ महीने, हो सकता है 1 साल, आपका कड़ी स्ट्रगल का है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको अकेले ही करना है, सारा काम निपटा के करना है, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन जिस दिन आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। अब घर से ही जो और हो सकता है, अब घर से ही जो एक और हो सकता है, देखो अब वर्किंग जो होते हैं, ज़्यादातर यूनिट फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में जा रहे हैं, तो अगर वो अपने घर में बच्चों को छोड़ जाते हैं मेड के पास, तो भी उनको एक रहता है कि बच कैसी होगी, कैसे नहीं रहेगी, मतलब एक चिंता सी रहती है ना। तो पेरेंट्स में से कोई हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, तभी आदमी निश्चिंत होकर अपना वर्क प्लेस पे काम कर सकता है। अब कई जगह मेड भी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उनके लिए ऑप्शन आप एक क्रिएट कर सकते हो, क्रेच का। आप उनके बच्चों को उतनी देर के लिए प्यार से, ध्यान से खिला पिला के अपना रखो, आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, बच्चों का साथ मिलेगा, और उधर माँ बाप जो है वो प्रसन्नचित्त होकर अपना काम कर पाएंगे, और इस चीज़ के लिए वो आपको पेमेंट अच्छे से कर देते हैं। तो जो इस तरीके के कपल्स होते हैं, अक्सर वो इतनी अच्छी जॉब पर और इतना अच्छा कमा रहे होते हैं, इसीलिए वो दोनों अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते। बच्चे को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है उन्हें वहाँ के लिए कि भाई इसको वहाँ पे करेंगे, लेकिन जॉब नहीं छोड़ पाते। तो वो इतना अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं कि वो अपने जिगर के टुकड़े के लिए आपको अच्छी खासी रकम दे सकते हैं, अगर आप जी लगा के उनके बच्चे का दिन भर ध्यान रख लेते हो। तो अगर आपको बच्चे पसंद हैं, इसमें यही बात आएगी, अगर आपको बच्चे पसंद है तो आप बेबी सिटिंग का काम वहाँ ना जाके अपने घर में क्रेच वाला जो है वो कर सकते हो। तो वो भी आपके लिए इस टाइम के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम में एक बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर आपके बनाए हुए अचार को चाट कर लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते,
इतना बढ़िया आप अचार बना लेती हैं, तो क्या आप उस अचार को सेल करने जाएंगी तो क्या वो नहीं बिकेगा? अब आपको दुकान नहीं करनी है, आपको जस्ट शुरू में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने जो आपके वेल विशर्स हैं उनको बताना है कि भाई ये मैं अचार मतलब बेच भी सकती हूँ अगर बना के, तो अगर कोई किसी को चाहिए घर का बना अचार तो मुझे बताना। इस तरीके से आप कह सकते हो। और अपने आसपास की जो परचून की दुकान है जो अचार रखते हैं, आप उनको छोटी बरनी ट्रायल के लिए दे सकते हो स्टार्टिंग में, कि बेचना अच्छी लगेगी लोगों को तो बताना रिस्पॉन्स कैसा रहा। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे लेवल पे, छोटी बर्नियाँ, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अचार, और वैरायटी डालिए अपने अचार में, कुछ यूनिकनेस डाल सकते हैं और कुछ ट्रेडिशनल अपना बनाए रखिए। तो हर तरीके की आप उसमें वो करिए, वैरायटी की जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मिस करते हैं हम लोग, पुराना अचार वो भी हो, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जिसे अभी तक किसी ने न खाया हो, तो उनमें से जो भी आपका हिट हो जाएगा आपका काम चल जाएगा। तो ये पापड़ वाला जो काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला होता है, ज़्यादा लोग भी चाहिए होते हैं उसमें, अगर आपका काम चल भी गया तो भी। लेकिन अचार का जो मैंने देखा, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप अकेले भी एक अच्छा खासा अमाउंट उसका बना लोगे और फिर उसको बेच के आप पैसे भी कमा लोगे। शुरुआत के लिए बेस्ट है। अचार की तरह ही अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, मैंने देखा है कि मतलब अपने गार्डन में किसी किसी महिला ने जो मेरे सर्कल में है जिन्हें मैं जानती हूँ, इतना कमाल किया हुआ है पौधों में, इतने सुंदर उनके पौधे फूलों से भरे हुए, या उसमें DIY करके गार्डन वगैरह में इतने अच्छे लगा रखे हैं कि छत का या अपने गार्डन का उन्होंने बिल्कुल कायाकल्प किया हुआ है। तो उनमें वो नेचुरल टैलेंट है। अब जो इतना कुछ कर सकता है वो उन पौधों की नई पौध भी बना सकता है। जो कॉस्टली पौधे होते हैं जो महंगे मिलते हैं नर्सरी में बहुत, उनकी पौध भी वो क्रिएट कर सकता है। जो चीज़ें नहीं पता वो यूट्यूब पे सीख सकता है। तो जब वो उनको अपने शौक को छोटे पौधे बनाने में लगा देगा, उनको सेल कर लेगा, अपने अगेन सोशल मीडिया हैंडल पर डालिए दिस प्लांट फॉर सेल, ये वो, है ना। इसके साथ आप प्लांट केयर टिप्स शेयर कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें करके आप बिना प्रोफेशनल नर्सरी करे हुए भी एक छोटा सा प्लांट का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप के लिए कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, उससे अच्छा थोड़े पैसे आ रहे हैं, प्लस आप क्रिएटिव रहोगे तो आपको नए नए आइडियाज़ और आएंगे। ठीक, अब सबसे लास्ट आता है आर्ट। आपके अंदर कुछ है, कैंडल मेकिंग, सोचिए वो तो थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, छोटे बिजनेस बहुत हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि शॉर्ट बिजनेस जिनमें थोड़ी सी पूंजी एक कमरे में, हम उसमें गए ही नहीं। हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो या तो आपका हुनर है या आपको शौक है, आप ऑलरेडी कर रहे हो घर के लिए और वही काम आप पैसों के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप जो काम सिंपल अपने फ़ोन से कर सकते हो। इस वीडियो में बात हो रही है सिर्फ उतनी, मैं छोटे काम धंधों तक भी नहीं जा रही, जो आप अपने घर से बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ये वो सारे काम हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको पेंटिंग का शौक है या आप कोई DIY बहुत अच्छा बनाते हो, गत्ते का ही मान लीजिए आपको काम, गत्ते में जब आप बनाते हो शो पीस तो उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ना। तो उस चीज़ को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप अपने टैलेंट को कि आप वो कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप यूट्यूब पर डाल के पैसे कमा सकते हो उससे। एक ही शर्त है DIY की कि अगर वो DIY नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि आपने रेडीमेड खरीदा है, तो समझिए आपका DIY जो है वो आपको पैसे कमा के दे जाएगा, चाहे सेल करके चाहे यूट्यूब के ज़रिए, लेकिन वो आपको कमा के पैसे दे जाएगा अगर आपका जो बनाई हुई चीज़ है उसमें फिनिशिंग आ रही है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए आप कुछ बनाते हैं ऐसा सजावट का सामान या कोई भी क्राफ्ट, जैसे रेजिन आर्ट हो गई या कार्डबोर्ड का क्राफ्ट इस तरीके का हो गया, या कोई इस तरीके की पेंटिंग है कुछ भी, या वूलन में है, एक दो पेज ऐसे हैं जो वूल के ऊन के सामान बना के वो बेच रहे हैं, ऊन के पर्स, उनकी जैकेट, उनकी हेयर क्लिप, सब कुछ वो वूल में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक आर्ट है कि हम ये क्रिएट कर रहे हैं और अब आप उसको बेच सकते हो। तो उस चीज़ के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना,
आइडियाज़ बता दिए जो आप घर बैठे अपने फ़ोन या अपनी स्किल्स के ज़रिए कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमल इन्वेस्टमेंट पे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, लेकिन अगर आप जब इनमें से चुनोगे तो कुछ बातों का आप मैं बताऊं, आप ध्यान रखना। एक तो आप उस काम को चुनो जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आप अच्छे हो। दो फायदे होंगे, एक तो आप थकोगे नहीं, दूसरा आप जब उसमें अच्छे हो और आपका पैशन है तो आपका जो आउटपुट होगा वो और लोगों से अच्छा होगा, तो आपको उस बिजनेस में रिस्पॉन्स अच्छा आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। कोई ये कर रहा है इसलिए मैं भी ये करूँगी, दिस इज़ नॉट राइट। मैं ये अच्छा कर सकती हूँ इसलिए मैं ये करूँगी, दिस इज़ द राइट वे। ठीक, एक तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। पहले अपने आप को ही जज कर लो कि मेरी क्वालिटी है क्या, ऐसा कौन सा काम है जो मैं औरों से बेहतर कर सकती हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कुछ केक बनाने का हो, चाहे वो सिलाई का हो या कुछ भी हो, जब आप स्टार्टिंग में करते हो, बिल्कुल नए होते हो, ज़ीरो से शुरू करते हो, तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का रखना है। शुरू में हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट ना मिले, आपका बिल्कुल नेगेटिव जाए सब कुछ, लेकिन अगर आप सही दिशा में हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, लगातार करते जा रहे हो उस काम को, तो आप वो काम कर जाओगे और लॉन्ग टर्म में वो सक्सीड होगा। नहीं होगा तो भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैं ये गलती कर रही थी, अगली बार मुझे ये नहीं करनी। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा आती है कि कोई काम शुरू करना है, आप उसमें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप में एक झिझक है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, ये क्या भूखी मर रही है एंड ऑल दैट, या फिर ये काम करेगी। हो सकता है उनकी नज़र में वो काम इतना इम्पोर्टेंट ना हो या उनके लेवल के हिसाब का ना हो, लेकिन हो सकता है मैं मुझे वो काम करना पसंद हो पर्सनली, है ना। तो इस वजह से आपको उनका ध्यान नहीं देना। आपको अपने सोशल मीडियाज हैंडल पे, जितने भी हैं सोशल मीडिया के हैंडल, वहाँ पे आपको धड़ल्ले से एडवर्टाइज करना है। किसी की झिझक देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो देखेगा तो क्या सोचेगा, वो देखेगा तो क्या सोचेगा। ठीक, आप अपने स्टेटस पर भी लगाइए, आप अपनी एफबी स्टोरी पर भी लगाइए, आप अपनी एफबी पोस्ट भी बनाइए। आप यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, अगर वहाँ पे आपका है थोड़ा बेस पहले से, वहाँ डालिए। आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, वहाँ डालो, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो करो स्टार्टिंग में, क्योंकि जितना एडवर्टाइज आप करोगे तभी नए लोगों तक बात पहुँचेगी, तभी उनमें से कुछ एक आपको अप्रोच करेंगे काम के लिए। लेकिन अगर आप झिझक के शेयर ही 10 लोगों के साथ कर रहे हो तो 10 में से एक ही वापस आ जाएगा और हो सकता है उस एक के साथ भी आपकी बात ना बने। तो मैक्सिमम शेयर करो। जब आपने ठान लिया कि मुझे बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो फिर उस काम के लिए जुटे रहो और फिर किसी का मुंह मत देखो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये बात आपने छोड़ दी ना तो आप कर जाओगे। ठीक, अब देखो, वर्क आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई भी अपने लायक ना लगा हो एंड दैट इज़ परफेक्टली ओके। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी जिससे आपको एक दिशा मिल जाएगी कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है इस तरीके की कि चारों तरफ से दरवाजे बंद दिख रहे हैं, तो अक्सर हमारा स्टेटमेंट होता है कि हम ये नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम वो नहीं कर पा रहे, इस वजह से मैं ये नहीं कर सकती, यहाँ ये दिक्कत है। तो आप ध्यान दो कि हम अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं उन चीज़ों पे जो हम नहीं कर सकते। करना क्या है, इसका जस्ट उल्टा। जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, एक बार देख लिया, सुन लिया, सोच लिया और फिर उसको एडमिट कर लो कि ये हम नहीं कर सकते। अब अपने दिमाग को दूसरी साइड घुमाओ कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपल वे में सोचो, जब हम खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं, सपोज कीजिए हम कोई रेसिपी सोच के गए कि आज हम ये बनाएंगे, लेकिन वो काम नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए कोई एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट हमारे पास कम पड़ गया। अब खाने का टाइम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस इंग्रेडिएंट की वजह से या तो वो डिश छोड़ देंगे कि इसके बिना बना देते हैं, या फिर अगर वो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना वो अच्छी नहीं बनेगी तो क्या हम खाना नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना। अब ये नहीं बनेगी तो इसके अलावा क्या, जो हमारे पास अवेलेबल है सामान, अब हम उसमें देखेंगे। कोई तिथि ऐसी है कि इसमें ये नहीं बनाना तो हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं। समझ रहे हो,
या लंबा रेसिपी के लिए टाइम नहीं है, शॉर्ट है, इतने टाइम में क्या बन सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन हम टाइम पर खाना बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि खाना तो बनना ही है। सेम गोज विद लाइफ। आप ये मत सोचो कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे बच्चों के सपोर्ट नहीं है कोई देने वाला या ध्यान रखने वाला, या मेरे पास पैसे कम हैं, या मुझे कुछ आता नहीं है, या मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, या मैंने कोई ऐसी स्किल नहीं सीखी। ये सब क्या है, आपने क्या नहीं किया, आप उनको गिन रहे हो। वहाँ से ध्यान हटाओ, अपना परसेप्शन बदलो, अपनी लाइफ को देखने का तरीका बदलो। अब आपको क्या देखना है, ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो, जस्ट आपको वो ढूंढना है। एक कॉपी पेन लेकर लिख लो, अपने माइंड में दोहराओ। ये मत सोचो मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। चार चीज़ें नहीं वाली की बजाय एक चीज़ ढूंढ के निकालो जो आप कर सकती हो। जिस दिन आपको वो चीज़ मिल गई, प्रेजेंट कंडीशन है, सब कुछ यही है जो आप बता रहे हो क्वेश्चन आंसर में, लेकिन अब इसके बाद भी ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो, ठीक है, वो पकड़ो और उस पर काम करना शुरू करो। आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये है एक गोल्डन रूल, अगर आप अटक गए हो लाइफ में तो आपको निकाल ले जाएगा, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो। बुरे से बुरा भी कुछ हो गया, ठीक है, हो गया, रो लिए, पिट लिए, अफसोस कर लिया, अब क्या, आप जिंदा हो, यानी कि आपकी लाइफ चल रही है, तो अब क्या, उससे आगे क्या करना है, जीना तो है ही ना। तो जो नहीं है उसको बार बार दोहराना बंद करो, वो अपने आप फेडेड हो जाएगा, जो है उसे ढूंढो और उसके बाद फिर आप जुट जाओ। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि पैसे तो कमाने हैं, बाहर नहीं जा सकती, घर में रह के कमाने हैं, कम टाइम है, ये करके कमाना है, फ़ोन नहीं है, स्किल से कमाऊंगी, स्किल नहीं है, सीखूंगी, जो भी है, लेकिन आपको यह है कि करना तो है। तब आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा और फिर आप कर जाओगे। आई होप आप इसके साथ ही ये ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। ईश्वर करे आप जल्दी ही पैसे कमाना शुरू कर दो, जो आपकी अटक थी, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो दूर हो जाए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको कोई फ़ायदा लगा हो इसको देखने से इतनी देर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आपके किसी फ्रेंड के मतलब की हो तो उसको ज़रूर भेज देना, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ सेम पोजीशन में अटकी हुई हैं, तो उनकी अगर थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो मेरी मेहनत सफल होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।